भारतीय वायुसेना ने आतंकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला करके पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया। इस बात की जानकारी खुद भारतीय सेना ने दी है। एयर स्ट्राइक के बाद बुधवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे सेना की 2 महिला अधिकारियों ने संबोधित किया और बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। इन महिला अधिकारियों में एक वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, तो दूसरी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की जमकर पोल खोली और बताया कि आखिरकार कैसे सेना ने हमला करके पाक में चल रही आतंकियों की फैक्ट्री को खत्म कर दिया। इन दोनों महिला अधिकारियों की चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार ये 2 महिला अधिकारी हैं कौन। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कर्नल सोफिया कुरैशी लंबे समय से धैर्य और प्रगति का प्रतीक रही हैं। उन्होंने पुणे में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय सेना की टुकड़ी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के तौर पर इतिहास रचा था। 2 मार्च से 8 मार्च तक पुणे में आयोजित इस युद्ध अभ्यास में 18 देशों ने भाग लिया, जिसमें आसियान के सदस्य देशों के साथ साथ जापान, चीन, रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल थे। सोफिया के घर से और भी कई लोग हैं जो सेना में हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं या फिर दे चुके हैं। उनके दादा आर्मी से रिटायर्ड थे, जबकि सोफिया की शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी से हुई है। पाकिस्तान की पोल खोलते हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 3 दशकों से आतंक से जुड़े ढांचों का निर्माण हो रहा है, जो पाकिस्तान और POK में फैले हुए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मासूम नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें 9 आतंकी शिविरों यानी कि उनके ठिकानों को टारगेट करके उन्हें खत्म कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POK दोनों में फैले हैं। इसके अलावा बात करें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की, तो वो बचपन से ही भारतीय वायुसेना में जाना चाहती थी। उनका सपना था, उन्होंने अपना सपना पूरा किया कड़ी मेहनत के साथ। वो भारतीय वायुसेना में हेलीकॉप्टर पायलट हैं इस वक्त। उन्हें जोखिम भरे इलाकों में बतौर भारतीय वायुसेना पायलट उड़ान भरने का काफी ज्यादा अनुभव है। अब तक वो 2500 से ज्यादा घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी हैं। व्योमिका पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और जम्मू कश्मीर जैसे कठिन इलाके, चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर्स को उड़ा चुकी हैं। उन इलाकों में वो कई रेस्क्यू मिशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी हैं। नवंबर 2020 में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक काफी मुश्किल मिशन का नेतृत्व किया और कई लोगों की जान भी बचाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया और उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। जगहों का चयन नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाने और किसी भी नागरिक की जान को नुकसान से बचाने के लिए किया गया था। सुनिए वो क्या कह रही है। ऑपरेशन सिंदूर was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas.
Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति का ऐसा स्वरूप पहली बार दिखाया है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों को एक ही रात में इस तरह से ध्वस्त किया है कि दुनिया देखती रह गई है। भारत के इस त्रिशूल प्रहार में, जिसमें हमारे देश की तीनों सेनाएं मौजूद रहीं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों के कैंप मिट्टी में मिला दिए गए। इस मिशन में हिंदुस्तान के आधुनिक हथियारों और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 90 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है। आप इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो हमारी 2 महिला अधिकारी हैं, उनके लिए भी एक कमेंट तो बनता है।